हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल लेबर के बारे में। नॉर्मल लेबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड लेबर पेन, ट्रू पेन, फॉल्स पेन एंड लेबर की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। इसमें देखते हैं नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन। Series of events through which the product of conception is expelled out from the womb of the mother through vagina to the outer world। इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है, मान लो फीटस या फिर 9 मंथ के बाद हम कह सकते हैं कि पूरा बेबी बन जाता है। तो बेबी को मदर के वोम्ब से या हम कह सकते हैं मदर के यूट्रस से बाहरी एनवायरनमेंट में आने की जो सीरीज है या कह सकते हैं प्रोसेस है, उसको नॉर्मल लेबर कहते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं कुछ टर्म्स जो कि नॉर्मल लेबर से रिलेटेड हैं। यूटोसिया होता है नॉर्मल लेबर, डिस्टोसिया होता है अब नॉर्मल लेबर। डिलीवरी, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटस का बाहर आना डिलीवरी होता है। प्रीटर्म लेबर हम बोलेंगे कि यदि लेस देन 37 ऑफ वीक हैं जिस्टेशन पीरियड के, उससे पहले यदि लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या मतलब लेबर हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो उसको प्रीटर्म लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लेबर पेन। लेबर पेन 2 टाइप का होता है, ट्रू पेन एंड फॉल्स पेन। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं ट्रू पेन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलर होते हैं। फ्रीक्वेंसी, इंटरवल एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटरवल, उनके बीच का जो गैप होता है वो, एंड ड्यूरेशन, कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। एसोसिएटेड विद शो क्या होता है, ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज, जो सर्विक्स का म्यूकस प्लग होता है वो बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं शो। प्रोग्रेसिव इफेसमेंट एंड डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का इफेसमेंट एंड डायलिटेशन प्रोग्रेस पे होगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा। डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फीटस का वो नीचे की तरफ खिसकेगा यूट्रस से, या फिर हम कह सकते हैं सर्विक्स से की साइड नीचे की तरफ आता जाएगा। बैग्स ऑफ फोर वाटर, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, वो बाहर सर्विक्स की साइड आके बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोलते हैं बैग्स ऑफ फोर वाटर। नॉट रिलीव्ड बाय एनिमा और एनाल्जेसिक, जो ट्रू पेन होता है वो एनिमा से या फिर जो पेन रिलीव्ड मेडिसिन होती है उनसे रिलीफ नहीं मिलता है ट्रू पेन में। नेक्स्ट है फॉल्स पेन। फॉल्स पेन क्या होता है, डल इन नेचर, ये बिल्कुल कम इंटेंसिटी वाला पेन होगा, बिल्कुल डल होगा, मतलब माइल्ड पेन होगा। कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन रीजन, ये कहाँ से स्टार्ट, लोअर एब्डोमेन नीचे की साइड से पेन होगा एंड ग्रोइन रीजन में स्टार्ट होता है। नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटस, नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। यूजुअली रिलीव्ड बाई एनिमा और एनाल्जेसिक, एनिमा और एनाल्जेसिक से रिलीफ मिल जाता है फॉल्स पेन में। नॉट एसोसिएटेड विद शो, इसमें क्या होता है, जो म्यूकस प्लग होता है वो हटता नहीं है। नो मोर फॉर्मेशन ऑफ बैग वाटर, जो बैग ऑफ फोर वाटर बनता है वो भी नहीं बनता है। नो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता है। एंड इरेगुलर पेन, जो पेन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ऐसे रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर की कितनी स्टेज होती है और कौन सी स्टेज कितने टाइम तक की होती है और उनमें कौन सी प्रोसेस होती है, ये हम देखेंगे। इसमें देखते हैं स्टेज फर्स्ट, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू द फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से और सर्विक्स के फुली डायलिटेशन का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। ऑल्सो कॉल्ड सर्वाइकल स्टेज, इसको सर्वाइकल स्टेज भी बोल सकते हैं। प्राइमरी में होती है 12 आवर्स की एंड मल्टी में होती है 6 आवर्स की। प्राइमरी मतलब प्राइमरी ग्रेविडा, उसमें 12 आवर की होगी एंड मल्टी ग्रेविडा में होगी 6 आवर की। अब हम देखते हैं जो स्टेज फर्स्ट होती है उसमें
दो फेज होती हैं, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। लेटेंट फेज होती है 0.35 सेंटीमीटर पर आवर। इसमें क्या होता है, जो सर्विक्स के डायलिटेशन की जो रेट होती है वो 0.35 सेंटीमीटर पर आवर से होती है। प्राइमी में लेटेंट फेज होती है 8 आवर्स की एंड मल्टीग्रेविडा में होगी 4 आवर्स की। अप टू 3 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन। लेटेंट फेज कब तक होती है, जब तक कि सर्विक्स का 3 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिव फेज, जो कि स्टेज फर्स्ट का ही पार्ट है। एक्टिव फेज प्राइमी ग्रेविडा में होती है 1 सेंटीमीटर पर आवर। जो सर्विक्स के डायलिटेशन की रेट है वो प्राइमी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर से होगी एंड मल्टी ग्रेविडा में होगी 1.5 सेंटीमीटर पर आवर से। तो ये होती है लेटेंट और एक्टिव फेज, जो कि स्टेज फर्स्ट के पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज सेकेंड, फुली डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू एक्सपेल आउट ऑफ फीटस। फुली जो स्टेज सेकेंड है वो सर्विक्स के फुल डायलिटेशन से लेके एंड फीटस के बाहर आने तक का जो टाइम होता है वो स्टेज सेकेंड होती है। ये प्राइमी ग्रेविडा में 2 आवर्स की होती है एंड मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट की होती है। इसके भी 2 फेज हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज क्या होता है, फुली डायलिटेशन टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। सर्विक्स के फुल डायलिटेशन से लेके और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका बिल्कुल नीचे की साइड डिसेंट होने तक का टाइम होता है, वो होता है प्रोपल्सिव फेज। एक्सपल्सिव फेज होगा बियरिंग डाउन एफर्ट्स बाय द मदर। एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है कि मदर के द्वारा जो बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाए जाते हैं, मतलब जो जोर लगाया जाता है बेबी को बाहर निकालने के लिए और बेबी बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं एक्सपल्सिव फेज। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड होता है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। फीटस के बाहर निकलने के टाइम से लेके एंड प्लेसेंटा के बाहर आने तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं स्टेज थर्ड। यूजुअली 15 मिनट की होती है एंड एक्टिव मैनेजमेंट से यदि हम प्लेसेंटा को बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें 5 मिनट का टाइम लगता है। ये होती है स्टेज थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टेज फोर्थ, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टेज। स्टेज फोर्थ जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसको ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन फॉर 1 आवर आफ्टर बर्थ। इसमें क्या होता है कि बेबी बर्थ हो गया है, मतलब बेबी फीटस बाहर आ गया है, उसके बाद 1 घंटे तक मदर और फीटस को हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, तो वो होती है स्टेज फोर्थ। ये सब था नॉर्मल लेबर के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।